हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको शालिग्राम भगवान की पूजा बताएंगे। तो कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक मास में शालिग्राम भगवान की पूजा बहुत बहुत फलदायी मानी जाती है, बहुत विशेष होती है। और अगर अभी तक आपके घर में शालिग्राम भगवान नहीं हैं तो इस कार्तिक के महीने में आप शालिग्राम भगवान की स्थापना अपने घर के मंदिर में ज़रूर से करें। तो फ्रेंड्स, शालिग्राम भगवान हमें कहाँ से लेने चाहिए, शालिग्राम भगवान की डेली पूजा कैसे करनी है, भोग क्या लगाना है, पाठ कौन सा करना है, मंत्र कौन सा करना है और उनकी कौन सी आरती होती है, सारी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो फ्रेंड्स, शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए कई दिनों से कमेंट आ रहे थे, लेकिन मैंने वीडियो शूट कर लिया था करवा चौथ से पहले ही, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी इसलिए। तो यहाँ पे मैंने देखिए अपने घर के मंदिर में शिवलिंग को, लक्ष्मी गणेश जी को और श्री यंत्र को स्नान करा लिया है। और जितने भी भगवान के फ़ोटो हैं उन्हें जल छिड़क के साफ़ कपड़े से पोंछ लिया था। सभी को हम टीका चंदन लगा देंगे। और फ्रेंड्स, जो भी हमारे घर के मंदिर में विग्रह होते हैं ना, उन्हें हमें डेली स्नान ज़रूर कराना चाहिए। लक्ष्मी गणेश भगवान जी को चंदन के साथ रोली कुमकुम ज़रूर से लगानी चाहिए। और अपने घर के मंदिर में भगवान के श्री चरण आप ज़रूर रखें, उनकी पूजा भी आपको ज़रूर करनी चाहिए। इसके बाद जो भी पुष्प हों वो अर्पित कर दें। तो फूल ना भी होना तो अक्षत आप ज़रूर चढ़ाएं। और ख़ासकर अगर आपने शिवलिंग रखे हुए हैं घर में तो उन्हें चंदन लगा के अक्षत ज़रूर चढ़ाने चाहिए। और उसके बाद अब हम कुछ भोग रख देंगे भगवान के लिए। तो मैंने यहाँ पे बताशे और मखाने का भोग लगा दिया है। तो ये तो हो गई मेरी डेली पूजा की सरल विधि। अब हम आपको दिखाएंगे शालिग्राम भगवान का पूजन। तो देखिए, एक पात्र में हमने थोड़े से फूल रख लिए और तुलसी रख ली है साथ में। और देखिए, जल में हमने तुलसी पत्र और तिल डाल लिए हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस महीने में तिल मिश्रित जल से भगवान को स्नान हमें ज़रूर कराना चाहिए। तो अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख हो तो आप शंख में जल भर के स्नान कराएं, नहीं तो आप जो लोटा है तांबे का, पीतल का, उससे भी स्नान करा सकते हैं। और फ्रेंड्स, शालिग्राम की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व होता है। तो आप तुलसी उनके स्नान के जल में ज़रूर से डाल लें और तुलसी उनके पास से बिल्कुल कभी भी दूर नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो स्नान किया हुआ जल है ना, इसे आप अपने नेत्रों पे लगाएं, अपने कंठ पर लगाएं, अपने और घर परिवार वालों के ऊपर छींटे दें। और साथ ही, क्योंकि ये चरणामृत है शालिग्राम भगवान का, तो कार्तिक मास में प्रभु का चरणामृत पीने का विशेष फल होता है। तो आप ये ज़रूर करें। और इसके बाद देखिए, साफ़ कपड़े से हमने अच्छे से पोंछ लिया है और ये है शालिग्राम भगवान का सिंहासन। तो मैंने कपड़े के अंदर रुई भर के और उनके बैठने के लिए ऐसा गोल सिंहासन बनाया हुआ है। इसके ऊपर एक आसन हम लगा देंगे। अब हम इसके ऊपर शालिग्राम भगवान को विराजमान करेंगे। तो अगर आप सिंहासन पे भी विराजमान कर रहे हैं तो इस तरह का आसन आप ज़रूर से रखें शालिग्राम भगवान के लिए। तो अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं इत्र। भगवान को इत्र लगाने से हमारे हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। अच्छा, एक चीज़ हम आपको बता दें, श्री हरि भगवान विष्णु जी का ही स्वरूप है शालिग्राम, ठीक है। और शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा बिल्कुल ठाकुर जी की तरह होती है। आप इन्हें ठाकुर जी मानकर ही पूजा करें। और शालिग्राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करने की ज़रूरत नहीं होती है। पहले दिन से आप जब से लाएंगे, आप सिर्फ पंचामृत से अभिषेक करके पूजन शुरू करें, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा स्वतः ही हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हम तिल चढ़ा रहे हैं, क्योंकि भगवान को, शालिग्राम को, अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। और तुलसी पत्र प्रभु की सेवा में ज़रूर होना चाहिए। आप भोग प्रसाद में कमी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बिना तुलसी के प्रभु आपकी दी हुई सेवा स्वीकार नहीं करेंगे। तुलसी मंजरी भगवान के शीश पे आपको ज़रूर रखनी है। चंदन का तिलक रोज़ाना करना है। और जो भी पुष्प आपको आसानी से मिल जाएं वो आपको अर्पित करने हैं। और पुष्प ना भी हो तो केवल चंदन का तिलक करके आप तिल अर्पित कर सकते हैं, तुलसी पत्र चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अब हम भगवान को भोग लगाएंगे। तो भोग में आपके पास जो भी हो, मिश्री, बताशे, मेवे, फल, ठीक है, वो आप लगाएं। तो और आप अगर खाने का भोग लगाना चाहते हैं तो आप सुबह शाम खाने का भोग लगा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखना है कि शालिग्राम भगवान क्योंकि पूर्ण रूप में है, ठीक है, बड़े रूप में है शालिग्राम भगवान, तो इनके भोजन में, इनकी सेवा में शुद्धता पवित्रता का पूरा आपको ध्यान रखना है। तो स्नान के बाद ही आप इनके लिए भोजन बनाएं और भोग में तुलसी पत्र अवश्य होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं कि हमें कौन सा पाठ करना है, कौन सा मंत्र करना है। तो विष्णु चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, ठीक है। कार्तिक मास से आप शुरू करें और हमेशा के लिए आप नियम ले सकते हैं शालिग्राम भगवान की सेवा पूजा में कि आप रोज़ाना विष्णु चालीसा का पाठ करेंगे। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। और गुरुवार और एकादशी भगवान विष्णु जी के दिन हैं। शालिग्राम भगवान को आप इस दिन विशेष सेवाएं दें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अगर ये संभव ना हो तो 108 नामों का जाप भी आप कर सकते हैं। देखिए, किताब में दिया हुआ है कि जो कोई भी भगवान के 108 नामों का जाप करता है उसके रोग शोक का नाश होता है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और उसके बाद हम भगवान विष्णु जी की आरती करेंगे ओम जय जगदीश हरे वाली, ठीक है। आप घी के दीपक से या फिर कपूर से आरती अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसके बाद बात आती है कि शालिग्राम भगवान को हम कहाँ से लाएं। तो देखिए, गंडकी नदी में असली शालिग्राम जी पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि नेपाल में है। तो अगर आप वहाँ जा सकते हैं या वहाँ से कोई आपको ला के दे सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप अपने घर के पास जो भी पूजा शॉप हो जहाँ पर अच्छे शालिग्राम मिलते हों, ठीक है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। क्योंकि प्रभु कण कण में हैं, हर पत्थर में प्रभु का वास है, बस भक्तों के मन में श्रद्धा होनी चाहिए। इसके बाद बात आती है कि क्या महिलाओं को शालिग्राम की पूजा सेवा करनी चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल, महिलाएं शालिग्राम भगवान की पूजा सेवा कर सकती हैं, बस पूर्ण रूप से शुद्ध हों, पवित्र हों, उसी अवस्था में शालिग्राम भगवान को छुएं, ठीक है। और किसी भी तरह का तामसिक भोजन ना किया हो, मांस मदिरा लहसुन प्याज खा के शालिग्राम की सेवा पूजा ना करें। और पीरियड्स के दिनों में शालिग्राम की पूजा नहीं करनी है। उन दिनों में आप अपने घर में किसी अन्य सदस्य से प्रभु की सेवा कराएं। और अगर उन दिनों में कोई करने वाला नहीं है या आपको घर से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है तो आप शालिग्राम को तुलसी जी के गमले में विराजमान करके जाएं। तो फ्रेंड्स, पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।